वक्त हमारे साथ मौजूद है आपके कुछ कार्यकर्ता। तो सर, ये जो अनशन हो रहा है, केजरीवाल की गिरफ्तारी का सामूहिक अनशन करा जा रहा है, तो इसकी आगे क्या रूपरेखा रहेगी, आप बताइए। देखो, हम लोग लड़ रहे हैं सच्चाई के लिए और सच्चाई के लिए बैठे हुए हैं। और ये समझ लो, ये हमारी कर्मभूमि हो रही है। जब हमारा पार्टी बनी थी, रामलीला मैदान से आगे फिर यहीं पे शुरू हुआ था। तो हमारे आंदोलन और सच्चाई के लिए हम यहाँ पे लड़ रहे हैं। हमारी पहलवान बेटियां भी यहाँ पे नया रेंजर है, इंटरनेशनल बॉक्सर है, और पहलवान बेटियां यहाँ पे देखो कितने टाइम से बैठी थी। शायद आप भी आए होंगे, मगर यहाँ पे हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। अब अरविंद जी को बेमतलब में उन्होंने अरेस्ट किया हुआ है। सिर्फ किस लिए अरेस्ट किया है? अरेस्ट करने का उनका मेन पर्पस ये है कि अरविंद जी पूरे इलेक्शन में साइड में कर दे। और मैम, इसके ऊपर अब आपका क्या कहना है, जो अनशन कर रहे हैं केजरीवाल की गिरफ्तारी पे? संजय सिंह जी भी आए और काफी नेता लोग आए हैं, तो आगे इसकी क्या रूपरेखा रहेगी? देखिए, अनशन करने का मतलब ये है कि हम अरविंद केजरीवाल, हमें कोई लड़ाई नहीं करनी है। चुपचाप रह के शांतिपूर्ण वातावरण में हमें अरविंद केजरीवाल जी का साथ देना है और घरों से निकल के, जिस तरीके से एक एक बच्चा, एक एक बड़ा बूढ़ा सब निकल के, नौजवान सब उनके कार्यों से इतने प्रभावित है, तो हमें कोई भाजपा की तरह कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी को जेल में नहीं डालना। तो हमें शांतिपूर्वक अपने इलेक्शन में लड़ना है और अरविंद जी को बाहर लाना है। मैम ने जैसे कि कहा कि हमें भाजपा की तरह लड़ना नहीं है। अभी यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे बीजेपी वाले, कि मांग रहे थे कि हमें उस घपले का पैसा बताओ कहाँ गया है, तो उसमें क्या करेंगे? मैम, जब बीजेपी वालों ने ही हम केस डाला है, बीजेपी वालों ने हमारे केजरीवाल जी को, बाकी नेताओं को अंदर डाला है, तो ये जवाब तो वही देंगे ना। हम कैसे दे दें? हम कोई सरकार थोड़ा है, या हम कोई माननीय उच्च न्यायालय तो है नहीं जो सारी इंक्वायरी लाके आप रख देंगे। जनता और हमारे जो मंत्री वो कहाँ से देंगे? आप जब इनकी इंक्वायरी करवा रहे हैं ईडी से, सीबीआई से, तो रखे ना सामने लाके। अब संजय सिंह जी बाहर आ गए जमानत पर, तो इससे क्या चुनौती रही होगी बीजेपी वालों के लिए कि संजय सिंह के मुकाबले कि अब और भी जनों के रास्ते खुल गए हैं बाहर आने के? मैम, बिल्कुल, ये सबसे बड़ी चुनौती है बीजेपी को। ये हमारा एक शेर बाहर आ चुका है, जो कि हमारी पूरी पार्टी को इलेक्शन को उठा देगा, और पूरे जोर शोर से हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। हमारे नेता अगर जेल में भी है ना, तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि जनता का हर एक बंदा, दिल्ली का हर एक नागरिक, मैं भी केजरीवाल। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, हमारी लड़ाई जो है ना, वो सच्चाई के लिए है। भगत सिंह ने पार्लियामेंट में बम फोड़ा, और किसने फोड़ा था? वो भाग भी सकते थे, जा भी सकते थे, मगर गए नहीं। तो यही हमारा पूरा मैसेज पूरे हिंदुस्तान और पूरे इंडिया को देने के लिए है कि हम शांतिपूर्ण बैठे और अरविंद केजरीवाल जी गरीबों के लिए लड़ रहे थे, सच्चाई के लिए लड़ रहे थे, और उनको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट क्यों किया? किसी की गवाही पे, कोई प्रूफ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो ये तो गलत है ना। अब अरविंद जी या दूसरे हमारे लोग, हमारे स्टेट में, पंजाब में सरकार है, पंजाब में कुछ भी बोल सकते हैं कि मोदी जी ने ऐसा किया या मोदी जी ने ऐसा किया। क्या अरेस्ट कर लो? या आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, सबूत नहीं है, कुछ भी नहीं है। संजय जी को क्यों छोड़ा? संजय जी को छोड़ा इसलिए छोड़ा क्योंकि सबूत ही नहीं था। ईडी को सरकार मिली है, हमारे वकील है मनु जी, ठीक है, वो एक अच्छे वकील है, उन्होंने करा। अब सारे अगर वही है ना कि उनकी कुर्सी है, वो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। अभी ईडी उनके पास है, सीबीआई उनके पास है, कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि सर ने बोला, वो अपनी जो एजेंसी है उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो ऐसी खबरें देखिए, मैं जुड़े रहिए, देखते रहिए खबरें टीवी। धन्यवाद।